जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप लोग के सामने अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी कितना क्या बताएं, कितना आशीर्वाद दिया उन्होंने मुझे। गुरु जी आप संगत जी ने सबसे लेटेस्ट वाला ही मतलब मार्च महीने का आज तारीख अप्रैल 3 है, 3 अप्रैल है और मैं होली वाले दिन मार्च 26 की थी ना, 26 को मार्च को होली थी। मैं उस दिन का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, दरअसल ना मुझे मैसेज आ रहे थे कि प्रिय मैं तुझे होली वाले दिन कृष्ण रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी विश्वास नहीं करोगे, आपको मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे इस तरह भगवान हमारे गुरुजी महादेव इस तरह मेरा प्लानिंग कर देंगे। हम लोग होली वाले दिन, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं होली वाले दिन पुरी में थी और जगन्नाथ भगवान जो कि श्री कृष्ण का रूप है, सब जानते हैं। माता सुभद्रा अपने बड़े भाई बलदेव बलराम जी के साथ तीनों विराज हैं जगन्नाथपुरी में। मैं वहाँ थी और आप यकीन मानिए वहाँ गुरु जी भी थे। जब मंदिर तो इतना भीड़ था, होली में इतना भीड़ था, बाप रे। फिर भी हमने शाम के समय रात में ही मतलब करीब हमें दर्शन हुआ हम लोगों का। तो जगन्नाथ जी भगवान को देख इतना शांति लगा। और ना जब मैंने जैसे उनको देखा गुरु जी का, वो जो मेरा मैसेज आ रहा था यूट्यूब में कि तुझे कुड़िए मैं कृष्ण रूप में, बस मुझे याद आया। और जैसे मैंने भगवान जी को देखा, जगन्नाथ भगवान का चेहरा देखा मंदिर में, संगत जी मुझे लगा जैसे कि भगवान मेरा वेट कर रहे हैं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा देख के लगा उनका फेस। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत भीड़ था, लोग दब रहे थे एकदम ऐसे। मतलब वहाँ का सिस्टम मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए। इतना भीड़, बाप रे बाप, अंदर है ना। तो लेकिन गुरु जी कृष्ण रूप में मुझे उस दिन दर्शन दे दिए, वो भी जगन्नाथपुरी, जो कि 4 धाम में एक धाम है हमारे देश में। साक्षात वहाँ भगवान जी विराजते हैं। आप सब जानते हैं जब श्री कृष्ण भगवान थे तो उनका हृदय जगन्नाथपुरी में, जो हमारे जगन्नाथ भगवान है उनका हृदय साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, वो है ना, जीवित परमेश्वर है। और मैं उस दिन वहाँ थी, बिना प्लान के अचानक से गुरु जी ने प्रोग्राम बना दिया। मेरी छोटी बहन प्रीति नाम है, रायपुर में रहती है छत्तीसगढ़ में, मैं बिलासपुर में रहती हूँ छत्तीसगढ़ में, है ना। तो वो मेरी छोटी बहन है, उसका हस्बैंड और उसकी 2 बच्चियाँ छोटी छोटी हैं, हम सब थे। लेकिन दर्शन तो मैं मेरी छोटी बहन ही किए क्योंकि बहुत भीड़ था, छोटे बच्चे को नहीं लेके गए हम लोग। और उसके प्रति तो पहले ही मतलब उसके अंकल जी जो हैं वो पहले भी पूरी में भगवान जी का दर्शन कर चुके हैं। तो वो बहुत खुश थे। मंदिर का माहौल इतना सुंदर, क्या होता है। और गुरु जी का जो मैसेज आता है संगत जी, वो सच में हमारे लिए आता है, हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और गुरु जी का और सबसे अच्छी बात, आप विश्वास करोगे इतने भीड़ में जब हमने मंदिर के अंदर एंट्रेंस किए, जहाँ भगवान जी हैं जगन्नाथ भगवान, तो आप विश्वास नहीं करोगे 2 कबूतर ऊपर बैठे हुए थे मंदिर के अंदर में। अंदर में ऊपर 2 कबूतर। और मैं अपनी छोटी बहन को बोली, देख पम्मी, उसका नाम पम्मी भी है, तो मैं बोली पम्मी गुरु जी साक्षात शिव शक्ति दोनों विराज है। देखो इतना भीड़ में कहाँ से अंदर आके बैठे होंगे बताओ। दोनों थे, मैं बार बार उनको देखती हूँ मंदिर में और शुक्राना शुक्राना गुरु जी कर रही हूँ। क्या बताऊँ गुरु जी को पाकर मैं धन्य हो गई हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। किस जन्म के पुण्य है जो खुद साक्षात भोलेनाथ हमारे सदगुरु बन के आ गए हैं, हमारे लिए धरती में जन्म ले लिया उन्होंने अपने भक्तों को संभालने के लिए। और उन्होंने खुद से मुझे अपनी संगत चुना है। मैं डर जाती हूँ कभी कभी मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो कि मेरा गुरु, मेरा सदगुरु, मेरा भोलेनाथ मुझे छोड़े। कभी ऐसा ना हो, मैं से कोई गलती ना करूँ। आप विश्वास नहीं करोगे मेरा लाइफ में इतना स्ट्रगल है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन वो स्ट्रगल ही नहीं रुकते हैं कि कौन सा से मेरे गुरु जी बाहर निकाल देते हैं। लोग मुझे देख कर आश्चर्य करते हैं कि खुश कैसे रहती है।
क्योंकि ना मेरे पति का साथ है, ना मेरे ऑफिस में किसी का साथ है। मुझे सब जगह पॉलिटिक्स है, पति भी घर में पॉलिटिक्स ही करता रहता है मुझे नीचा दिखाने के लिए, और ऑफिस के लोग भी। लेकिन मैं साक्षात शिव की बेटी हूँ। मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता कोई, क्योंकि मैं अपने पिता परमेश्वर भोलेनाथ का साथ इस जन्म में साक्षात पा चुकी हूँ। और क्या बताऊँ, कितना सारा ब्लेसिंग है। हमको पूरा उड़ीसा घुमाए, मैक्सिमम जो जगह फेमस है वो सब जगह में। भुवनेश्वर में सबसे पहले तो हम लोग भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, शिव भगवान जी का प्राचीन मंदिर, इतना अच्छा लगा घूम के, क्या बताऊँ। इतना तो मैं तो सोची भी नहीं थी। ने हम लोग की जगन्नाथ यात्रा की जो शुरुआत हुई है, भगवान शंकर जी का आशीर्वाद लेकर ही हुआ है जगन्नाथ मंदिर में, लिंगराज मंदिर, जिसका मैं कुछ भी नहीं जानती थी। इतना सुंदर घूमे हम लोग, मैं क्या बताऊँ। एक हमारे गुरु जी की कृपा है संगत जी। मेरा नाम मैं बताई नहीं हूँ ना, हाँ, मेरा नाम ज्योति खरे है, बिलासपुर से हूँ मैं। संगत जी, जितना मैं यही कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि हमारे पास जितने मैसेज आते हैं ना, हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए होते हैं। देखो ना, मुझे आ रहा था कि होली में तुझे मैं कृष्ण रूप में दर्शन दूंगा, और दे दिया मैंने, वो भी जगन्नाथपुरी श्री कृष्ण के रूप में। हर जगह मुझे वही वही दिख रहे थे, हर जगह रास्ते में कृष्ण भगवान, छोटे छोटे लड्डू गोपाल, हर तरफ से कृष्ण कृष्ण। जगन्नाथ तो कृष्ण की ही नगरी है पूरी। हे भगवान, मैं मुश्किल कर रही हूँ, मैं तो कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, पता है। और ना, और हम लोग वहाँ चिल्का झील है, वहाँ गए थे। तो अब उधर कितना सरप्राइजिंग चीज़ है, आप लोग भी गए हो तो आप लोग को पता होगा। पूरा ना रेत रेत रेत, ऐसा जगह में भी एक काली और लाल रंग की बड़ी सी तितली उनको दर्शन दी, वो मेरे पास से गुजर गई। मेरी छोटी बहन दिखती दिख दिख तितली करके, दीदी यहाँ देख गई गुरु जी, और उसके बाद एक भी तितली नहीं दिखी वहाँ पे। वो इतना वीराना सा जगह है। और वहाँ एक सी बीच है, इतना सुंदर साफ सुथरा एकदम अच्छा बीच है। एक साइड में मतलब चिल्का लेक, तो कितना बड़ा है आप जानते हो। 4 घंटे लगे हम लोग को घूमने फिरने में वहाँ पे, सिर्फ लेक में ही। और वहाँ जस्ट लेक के अदर साइड में इतना बड़ा सा बीच, जो भी इतना खूबसूरत, और वहीं मुझे तितली दिखी थी। गुरु जी की कृपा से गुरु जी मुझे दर्शन दिए वहाँ, मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी। गुरु जी, कभी मेरा विश्वास आपसे ना डोले, परमेश्वर। हम इंसान हैं, मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाती हूँ गुरु जी, लेकिन हृदय से मेरा शुक्राना निरंतर निकलते ही रहता है। और क्या क्या बताऊँ। और जिस जगह हम लोग रुके थे ना, मैं डर रही थी, तो होली के सीज़न में जा रहे हैं और वहाँ पूरा पैक, हर होटल, लॉज, धर्मशाला सब कुछ पैक्ड। लेकिन गुरु जी ने हमारे लिए व्यवस्था की, आप विश्वास नहीं करोगे। लॉज में भी एकदम रिजनेबल रेट में हम लोग रुके। और दरअसल वो ना यात्री निवास था, और इतना साफ सुथरा अच्छा, एक कॉमन रूम था 4 बेड वाला, इतना सुंदर रूम था, हमको किसी से शेयर भी नहीं करना पड़ा। और एक दिन का खर्चा भी हमको ज़्यादा नहीं पड़ा। 2 दिन थे हम लोगों, और जहाँ रुके थे हम लोगों, अब विश्वास नहीं करोगे, वहाँ से जगन्नाथ मंदिर उस कमरे से हमको दिख रहा था उठ के, इतना सुंदर लग रहा था। मैं तो अंदर इधर धन्य धन्य हुए जा रही थी, क्या बताऊँ संगत जी। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी मेरे प्यारे गुरु का प्यार पाके। वो करुणामय परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है, सच है। गुरु जी भोलेनाथ सच में हमारे पिता, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं अपने जीवन के दुख दर्द भूल गई हूँ, अपने पिता को पाकर हर समय मेरे हृदय हर्षित रहता है। हर समय गाती हूँ, गुनगुनाते रहती हूँ। मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, मैं गाना ही गाते रहती हूँ हर समय। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, पिता ने इतना टेंशन में मैं मुस्कुराते रहती हूँ, ऐसा है। मुझे बहुत 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 खुशी है। मैं धन्य मान रही अपने आप को गुरु जी, तो आपने मुझे अपना संगत चुना। और भी बहुत सारे और ना पता है संगत जी, मैं हमेशा बोलते रहती थी गुरु जी, मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि 4 दिसंबर को मैं जोड़ी हूँ, और वो मुझे साक्षात दिखे थे गुरु जी, है ना, प्रेम में दिखे थे, फोटो फ्रेम के अंदर खुली आंखों से दिखे थे, रात को 2:15 बजे।
मुझे उठाकर उन्होंने दर्शन दिया था। तो उस समय तो मैं जानती नहीं थी गुरुजी को इतना, तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत सुंदर फ़ील की थी। लेकिन वो मेरी खुली आँखों का दर्शन था, तो मैं ना हमेशा बोलती थी कि भगवान आप मुझे दर्शन कब दोगे, कब दोगे? ऐसे करके, है ना? तो वैसे तो वो मुझे हर रूप में दर्शन देते हैं, जैसे सबको देते हैं वैसे मुझे भी मोर पंख, है ना? और तितली, हर चीज़ में दर्शन में, जहाँ ओम रूप में। मैं ना और एक चीज़ बताना चाह रही थी, मैं अपने घर के जो शंकर भगवान की जो शिवलिंग है ना, उसमें त्रिपुंड बनाती हूँ। वो त्रिपुंड 2 बार संगत जी ओम बन गया है। सोचिए गुरु जी कितने प्यारे हैं, अपना प्रेजेंट हमें दिखाते हैं। और मुझे गुलाब की खुशबू तो अब तक नहीं, चंदन की खुशबू आती है, वो भी वो महाकाल मंदिर का। जो मैं हर तीज के जो लाइन में गई थी, वो भी गुरु जी ही मुझे ले गए थे। क्या बताऊँ, मेरे गुरु जी शुरू से मेरे साथ थे। अब मैं जान गई हूँ साक्षात रुद्रदेव तो मेरे साथ है। अब आज मुझे ऐसा लग रहा है गुरु जी, पहले हम इंसान है ना, तो हमारे देव से शक्ति से भी डर जाते हैं। तो मैं ना पहले डरती थी गुरु जी से, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब गुरु जी मेरे सामने साक्षात भी खड़ा जाएंगे ना, शायद मैं नहीं डरूँगी और मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। तो संगत जी, हमारा विश्वास गुरु जी पे दिन बढ़ना चाहिए, और गुरु जी मेरा दिन पे दिन विश्वास बढ़ाते ही जा रहे हैं कि देखो ना, मैं उनको साक्षात दिखने नहीं डर रहे। आज ऐसा लग रहा है हे गुरु पिता परमेश्वर, सभी अपने संगत लोगों के साथ रहना। परमेश्वर आप हमारे गलतियों को क्षमा करना, हमें गलती करने से पहले रोक देना। गुरुदेव जी, मैं ही अरदास करूँगी, जब आपने चुना है तो हमेशा अपने अंग संग रखना, मेरे अंग संग रहना परमेश्वर। मैं ना पहले ना आप लोग बता दूँ संगत जी, मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि देखिए, हर इंसान को सच्चाई के रास्ते में चलना चाहिए, अच्छाई में चलना चाहिए। मेरे हस्बैंड बोलते थे, मेरे अंकल जी बोलते थे कि हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, अच्छा बन के अच्छा रह के। बोले आपको कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? आपको यहाँ नहीं मिला तो आपको कभी ना कभी भगवान खुद देंगे, शायद ज़रूर देंगे। मैं तो ये विश्वास करती हूँ। ठीक है, जीते जी नहीं तो मर के लड़ूंगी भगवान से, मैं तो अच्छी थी, तो आप क्यों मेरे को वहाँ भेजे थे धरती में? तो वो इंसाफ करेंगे हमारे साथ। मैं हमेशा उनके ऐसे ही बोलती थी, लेकिन वो तो मेरा साथ छोड़ दिए, वो दुनियादारी में लग गए, दुनिया जैसे बन गए। लेकिन मैंने भगवान के साथ नहीं छोड़ा, और देखिए ये प्रूफ है, भगवान ने खुद मुझे चुन लिया और भगवान मेरे साथ हैं। मैं हर पल महसूस करती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। और संगत जी, मैं 46 की हो गई हूँ, है ना, इस साल जून में होंगी। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे ना कोई शुगर है, ना कोई बीपी है, और मेरी एनर्जी हमेशा 20-25 साल के बीच की लड़की की जैसे रहती है। मेरे हस्बैंड मेरे को देख के बोलते थे कि जाओ तुम ब्लड ट्रीटमेंट कराओ, तुमको बीमारी हो गया। कुछ भी नहीं है, मुझे हंसता घंटा देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि कैसे रहती है। यही कहती हूँ कि भाई ऊपर वाले पर छोड़ दो। और ऐसा नहीं कि मेरे गॉल ब्लैडर पथरी है, लेकिन उसको भी गुरु जी ने ठीक कर दिया है उनका जल प्रसाद से। आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु जी का जल प्रसाद बहुत पावरफुल है। और इसी महीने में अप्रैल में मैं मंदिर जा रही हूँ, डुगरी भी जाऊँगी। और गुरु जी ने कहा है कि तेरी धार्मिक यात्रा बेटी मैंने बना दिया है। मुझे गुरु जी ले जा रहे हैं धार्मिक यात्रा में अप्रैल और मई में। गुरु जी को शुक्राना करती हूँ कि उनकी यात्रा बहुत अच्छा हो। जैसा उन्हें पूरी घुमा दिया, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कोणार्क मंदिर भी गए थे हम लोग, सूर्यदेव मंदिर। बहुत सुंदर हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों का सोच जो है ना, उस मंदिर को देख के हमें पता चलता है कितने मतलब हमसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। हम सोचते हैं कि आज के ज़माने में आदमी पढ़ाई करके हम बुद्धिमान हो रहे हैं, ये हमको ज़्यादा नॉलेज। लेकिन आप ना जब इस तरह के मंदिर दर्शन करते हो तो आप देखोगे संगत जी कि किस तरह हमारे पूर्वज कितने इंटेलिजेंट थे, कितने इंटेलिजेंट, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सूर्य मंदिर घूम के भी। मैं तो आश्चर्य थी दिल देख के, ये सुंदर कलाकृति मंदिर में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी इतना लंबा दिन तक, इतने हज़ारों सालों तक कोई चीज़ नहीं टिक सकता, जो कि वो एंशिएंट हमारे इंडियंस ने बनाए हैं, हम भारतीयों ने। ये ईश्वर का आशीर्वाद से ही बने हुए हैं मंदिर। मैं शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु जी को, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जीवन में अब बहुत खुशियाँ हैं, क्योंकि मैंने अपनी सारी टेंशन गुरु जी के चरणों में सौंप दी है और मैं बहुत खुश रहती हूँ।
मेरी इस खुशी के लिए मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। संगत जी, और मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई है मेरी बोली में, मेरी भाषा में, मेरे शब्दों से आप लोगों का भी कहीं भी दिल दुखा है तो मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। संगत जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरु जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। मुझे लगता है मैं थोड़ा रफ बोलती हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ उटपटांग, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी, हे पिता परमात्मा, गुरुदेव, आप ऐसे ही मेरे साथ रहिए और अपने सभी संगत को आप ब्लेस रखिए गुरुदेव जी। उनके सभी गलतियों को क्षमा कीजिए। अपने सबके अंदर इंसानियत का भाव भरिए, मानवता का भाव भरिए गुरुदेव जी, क्योंकि उससे में सबकी भलाई है ना। हम कोई इंसान में भेदभाव ना करें, पशु पक्षी में भेदभाव ना करें, सब अपने अपने कर्म काट रहे हैं हम गुरुदेव, है ना। और आप तो हमारे साथ हैं, बुरे कर्मों से हमें बचाने के लिए, हमारे बुरे कर्म को काटने में हमारी मदद करते हैं गुरुदेव जी। इसलिए हमको सबसे प्रेम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग, हमको सबको प्रेम करना चाहिए और अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अपने पर अत्याचार होने नहीं देना चाहिए और ईश्वर के न्याय पर भरोसा करना चाहिए। मैं यही करती आई हूँ। मुझे इस धरती के न्याय से बढ़कर भी अपने ईश्वर की अदालत के न्याय पर भरोसा था और मुझे लगता है वह क्या सच है ये कि मुझे मेरे भोलेनाथ, सबसे बड़े न्याय के देवता, अपनी अदालत में मुझे न्याय दे रहे हैं। शुक्राना करती हूँ गुरुदेव जी। देखिए संगत जी, जिसके हृदय में संतोष है वो तो संसार के सबसे सुखी इंसान है, सबसे सुखी इंसान है। ये रुपया पैसा, दोस्ती यारी, रिश्ते नाते सब अपनी जगह जरूरी है धरती में रहने के लिए, लेकिन आपका साथी सिर्फ परमपिता परमेश्वर का साथ है, उसको पाकर हम ना धन्य हो जाते हैं। आप हमारे मतलब हृदय में किसी तरह का ये चीज़ नहीं रहता है कि मुझे दुनिया की ये चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए, क्योंकि आप सबसे बड़ी शक्ति को पा लेते हो। आप संसार के नायक, सबसे बड़े सम्राट के बच्चे हो। आप धरती में गरीब नहीं हो, आपको उन्होंने जीने खाने के लिए सब कुछ दिया है। ये सूरज, ये हवा, ये रोशनी, ये पानी, है ना, इसके बिना हम नहीं जी पाएंगे। बड़े धन दौलत के बिना हम जी लेंगे, लेकिन अगर ईश्वर अपनी संपदा रोक दे तो हम नहीं जी पाएंगे। इसलिए हमें इस धरती में कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। ईश्वर ने किसी भेदभाव नहीं किया है। संगत जी, हमको इसलिए सबसे प्रेम करना चाहिए, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो। वो अपने धर्म के अनुसार अपने ईश्वर को पूज रहा है ना। इसलिए हमको हर किसी की धार्मिक भावना को समझना चाहिए। हमें किसी से, किसी भी धर्म जाति से भेदभाव नहीं करना है, किसी भी मनुष्य से ऊंच नीच वाली जात पात वाली बातों से भेदभाव नहीं करना। हम सब मनुष्य हैं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसको आप अंतरात्मा में महसूस करें, है ना। तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा ही बोल दे रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत निश्चिंत रहती हूँ गुरु जी के पाके, गुरु जी को ऊपर सारी टेंशन छोड़ के, और हर दिन गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी मेरे सारे टेंशन आपको मैं सौंप दी हूँ, अब आप मुझे चलाइए, मुझे गलती करने से रोकिए। नहीं संगत जी, अब मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। मुझे माफ़ कर देना, फिर से बोल रही हूँ, मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन आप भी गुरु जी को अपनी सारी परेशानी सौंप के खुश रहिए। तो मैं गुरु जी के मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। गुरु जी, आप सब हर समय मन में ये मंत्र बोलते रहा कीजिए संगत जी, ये हमारे जीवन का टॉनिक है ये मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये मंत्र नहीं, ये सच्चाई है। सच में शिव जी हमेशा सदा सहाय हैं और गुरु जी हमारे धरती में साक्षात सदगुरु रूप में सहाय है। शुक्राना 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 गुरु जी। आंटी जी, आपको कोटि कोटि शुक्राना, आप मेरे सत्संग शेयर करेंगी। शुक्राना संगत जी, जो आप मेरे सत्संग को सुनेंगे, आपको भी परमपिता परमेश्वर ब्लेस करें। आपके जीवन की सारी परेशानियाँ गुरु जी हर लेंगे, बस आप सब्र और सबूरी रखना।
जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।